समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला उनका एक भक्त रहता था। भोला बहुत ही नेक दिल और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसका दिन भगवान की पूजा से शुरू होता और रात को भगवान का भजन गाकर ही सोता। वो मानता था कि भगवान हमेशा उसके साथ है और उसकी हर बात सुनते हैं। गांव के लोग भोला को प्यार से भगवान का सच्चा भक्त कहते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे भगवान किसी की नहीं सुनते, अगर वो सच में होते तो सबकी परेशानियां दूर कर देते। मगर भोला को अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा था। वो मुस्कुरा कर कहता भगवान हर जगह है, वो हमारी हर भलाई बुराई देख रहे हैं, बस हमें उनकी मौजूदगी को समझना होगा। भगवान से मुलाकात। एक दिन जब भोला अपने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की पूजा कर रहा था, तभी एक बूढ़ा कमजोर और भूखा व्यक्ति वहां आकर बैठ गया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर उदासी थी। भोला ने उसे देखा और तुरंत अपने घर भागा। उसने अपनी पोटली से बचा हुआ भोजन निकाला, थोड़ा दूध लिया और बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर कहा, बाबा पहले ये खाना खाइए, बिना भोजन के शरीर कमजोर हो जाता है। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से खाना लिया और धीरे धीरे खा लिया। फिर उसने भोला को आशीर्वाद दिया और चला गया। भोला का सवाल। रात को जब भोला भगवान से प्रार्थना कर रहा था तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, आपके लिए फूल चढ़ाता हूँ, आपके लिए भजन गाता हूँ, लेकिन आज भी आप दर्शन देने नहीं आए। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? तभी कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक कोमल आवाज आए, भोला मैं आया था, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। भोला चौंक गया। उसने जल्दी से पूछा, भगवान आप कब आए थे? मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा। भगवान ने प्रेम से कहा, भोला मैं उस बूढ़े भूखे आदमी के रूप में तुम्हारे पास आया था। तुमने मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाया, मेरी सेवा की। जब भी तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो समझो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। भोला की सीख। ये सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में बैठकर पूजा करने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करने में भी है। उस दिन से भोला ने एक नया संकल्प लिया। अब वो न केवल भगवान की पूजा करेगा, बल्कि हर भूखे को भोजन देगा, हर दुखी का दुख बांटेगा और हर जरूरतमंद की मदद करेगा। गांव के लोग भी भोला से सीख लेने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। शिक्षा। सच्ची भक्ति सिर्फ भगवान की मूर्ति की पूजा करने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। जय श्री कृष्ण।